सेंसेक्स बीएसई का एक टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की टॉप 30 कंपनीज डिसाइड होती है। वो मार्केट कैप भी हो सकता है, फ्री फ्लोट के हिसाब से। वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो टॉप 30 कंपनीज में से चर्निंग होती रहती है। तो सेंसेक्स इज बेसिकली इंडिया टॉप 30 कंपनी। अगर आप सेंसेक्स के कोई इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो टॉप 30 कंपनी उसमें कॉन्स्टिट्यूट करती है, उनमें पैसा उनके वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट होगा। एग्जाम्पल, अगर रिलायंस में अगर 8% का वेटेज है सेंसेक्स का, तो आपने जो पैसा डाला है उसका 8% रिलायंस में जाएगा। अब इंडेक्स एक बहुत जेनरिक टर्म है। स्मॉल कैप का भी इंडेक्स होता है, फार्मा का इंडेक्स होता है, आईटी कंपनीज का इंडेक्स होता है, निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती है इंडिया की, मेटल का इंडेक्स होता है। कई सारे जो सेक्टर है उनका अलग अलग इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स फंड मतलब ये नहीं होता है कि निफ्टी ही या सेंसेक्स में ही आपका पैसा जा रहा है। वो इंडेक्स किस सेक्टर का इंडेक्स है उसके हिसाब से आपका पैसा जाएगा। अगर आप आईटी के इंडेक्स में डालेंगे तो टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में जाएगा। फार्मा में डालेंगे तो अजंता फार्मा, लुपिन एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी जो इंडेक्स, डॉक्टर रेड्डी है जो फार्मा कंपनीज है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। हर कंपनी का वेटेज होता है इंडेक्स में, और वो वेटेज के हिसाब से उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। ये डिज़ाइन इसलिए किया गया था ताकि अगर आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाता है कि आप कंपनीज को इंडिविजुअली सिलेक्ट ना करें, और एक फार्मा इंडेक्स में जो इंडेक्स फार्मा कंपनीज को फॉलो करता है उसमें आप पैसा डालिए और आपका पैसा डिवाइड भी हो जाएगा। आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में जाएगा, अलग अलग वेटेज के हिसाब से जाएगा, तो आपका रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है।